आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं बैठा हूं रामदेव रीजेंट, मतलब जिसे पहले रीजेंट होटल कहा जाता था, अब इसे रामदेव बिट्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर नीचे एक हॉल है जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ MIM का, ये शॉर्ट फॉर्म में MIM कहा जाता है। अब MIM की ये तीसरी मीटिंग ऐसी है जिसमें ये बताया गया है कि हम किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले MIM पार्टी के एक मीटिंग हुई थी, इसमें ये कहा गया था कि MIM के कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं जिनका नाम अकरम खान है, वो खड़े भी हैं और उनकी ऑफिसेज भी खुल चुकी है, उनका प्रचार भी हो रहा है। इसके बाद शादाब हॉल में एक और MIM के लोगों ने मीटिंग बुलाई जहां पर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, यानी उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं था, कोई ऐसा पुख्ता लीडर नहीं था जो ये कहता कि हम MIM छोड़कर सामाजिक संस्था को, मतलब जिजाऊ सामाजिक संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां से प्रेस वालों ने उनके उस प्रोग्राम का बाइकाट किया था, लेकिन कुछ प्रेस वाले ऐसे ही थे जिन्हें भूख लगी थी, वो वहां जाकर बिरयानी जरूर खाए। अब तीसरी ये पता नहीं कि MIM पार्टी में कितनी टीमें हैं, A, B, C और ना जाने आगे और D भी हो सकती है, लेकिन ये कौन सी पार्टी थी हमें इसका पता नहीं, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। लेकिन हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आज अमोल कामले जो समझ लीजिए कि खालिद गुड्डू ग्रुप के हैं, जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार की है, अजित पवार की है, तरह से आज MIM भी अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये खालिद गुड्डू टीम ने ऐलान किया है कि हम जिजाऊ सामाजिक संस्था का सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इतनी देरी से ये लोग क्यों जागे, जबकि प्रचार को अब सिर्फ एक ही दिन रह गया, यानी कल शाम में 5 बजे तक ये प्रचार सभा खत्म हो जाएगी। अब वोटिंग के दिन का इंतजार रहेगा, लेकिन इस MIM ने सोचने में इतना वक्त क्यों लगाया, अंदर का क्या मामला है ये हम भी नहीं जानते, लेकिन हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चल रहे हैं और क्या कहा अमोल कामले साहब ने और क्या कहा जिजाऊ सामाजिक संस्था के उम्मीदवार ने, हम आपको सुनाते हैं। मैं अपने सहयोगी खान फकरे आलम के साथ सुल्तान कुरैशी। अपने इस पे है, उरूज पर है, और इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं, मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ। कल तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले हैं, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे, वो अपने काम पर मांग रहे, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का समर्थन किया। पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़कर कर रहे हैं? जी, पार्टी देखिए आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदारान है, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता है, शहनशाह शेख साहब है, ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई, अफसर गुरु, सारे जो लोग हैं इस तरफ है। ये जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो अकरम खान अगर जीत गए 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे हो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गए तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। ये अकरम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आके डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए आपके पार्टी ही एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, आप उनको ना समर्थन देते हुए जिजाऊ संगठन को समर्थन दे, पार्टी में फूट है, क्या आपको समर्थन देने का किसी प्रकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर आया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताया कि यहाँ जो MIM के जो कैंडिडेट आपने दिए है वो कैंडिडेट निहायती काबिल नहीं है, क्योंकि वो 4 बार कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े, उसमें 658 वोट पाए उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक बने रहेंगे। उन्होंने ये टिकट डिक्लेयर किया? जी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे, बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया।
ये चंडाल चौकड़ी जो है वहां पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया, मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया। हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर 1 नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको 1 नंबर पे लाया जाए। ये खालिद गुड्डू साहब जो हमारे एमआईएम के सदर थे, उन्होंने 44,000 10 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने अगर किसी प्रकार का एक्शन लिया, जैसे आपने कहा कि पार्टी ने आपको ऐसा कहा है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर पार्टी इस पर कुछ इस प्रकार का एक्शन ले तो क्या आप आवेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, एमआईएम को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी अगर हम पर एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, तो हम उसका जवाबदेही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था। वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल इमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे, तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास में ले? बिल्कुल आपने समर्थन दिया नीलेश सांबरे को। हमने 3 चीजों पर उनसे बात की है। पहली शर्त यह है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करें। और तीसरी अहम चीज है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करेंगे। देखा जाए एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, आपका कैंडिडेट देखा जाएगा उतरा है, तो आप क्या मानते हैं, क्या वो वाकई बी टीम है? ये उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जीतने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा। किन्होंने? हाँ, तो जाने दो, कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, वहाँ तो सेक्युलर के सारे पुजारी बैठे हैं ना। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी है। कहाँ पे हमको समर्थन दिया हैदराबाद में उन्होंने, तो हमने यहाँ पर कांग्रेस में जाएंगे, बात की बात है, वो जीतेंगे इंडिपेंडेंट। जिजाऊ का काम देख के कल भी राष्ट्रवादी की 2 नगर सेवक लोगों ने, यहाँ पे समाजवादी के 2 नगर सेवकों ने ले लिया, प्रवेश लिया। परसों कल्याण में कई लोगों ने नगर सेवक, माजी नगर सेवक, अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश ले लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहां से वेस्ट में जाके के परेशान होकर फोन किया था कि भिवंडी के हालत अपने को सुधारने के, यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने का हक है। इस भिवंडी में मैं साइकिल पे घुमाऊं, इस भिवंडी में पीछे रखे एसबीआई के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसमें गिरा था, मेरा भाई था, भाई ने गिरा, साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गया तो गिरा था। इसके साथ मेरा लगाव है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोजीशन देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल पार्क के सूरत का वैसा बनाएंगे। और भाई साहब को शब्द दिया है, एमआईएम को लिख के दिया है हमने कि बाबा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हम सेक्युलर थे, सेक्युलर ही रहेंगे। दूसरी बात है क्या सवाल पूछे? कॉर्पोरेशन विधानसभा में हम इनको सहयोग करेंगे। और जैसे देखा जाए कि कुछ लोग आपको समर्थन देते हैं और अगले दिन जो है वो वापस मुकर जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि तेजी से जो है बदलाव हो रहा है शहर के अंदर, एक पार्टी को समर्थन तो अगले दिन दूसरी पार्टी में चले जाओ? मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी ऑफिस में जाके तपास लेता हूँ ऐसा कोई हुआ है क्या। राष्ट्रवादी के महिला अध्यक्ष भी हमारे इसमें आए, बहुत लोग आए कई पार्टी से। एक सवाल सर ये है कि जनता का सवाल है कि क्या सांबरे साहब 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या वो भिवंडी शहर में खास कर अगर उनसे मेल मिलाप करना रहेगा तो कैसे? दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है, जिन लाभार्थी, यो काम हमने किया है। आप बाला मामा को दिखता है भिवंडी को, के कपिल पटेल दिखता है, नीलेश सांबरे हर घर में नोटबुक से माध्यम से कर दिखाए। हाँ, अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, यानी 50 जगह पे हमारा वो ऑफिस रहेगा। हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास 21 लाख वोटर के पास है।
हम ये नहीं बोलते हैं हमारा गांव 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो हमारा परिवार। ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना ये मेरा जिम्मेदारी। मैं जाहिर दावे के साथ बोलता हूँ, मैं चुन के आने के बाद 3 महीने बाद, खाली 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे के साथ गई तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालने का। हमारा ड्यूटी है आपके सबकी हेल्थ की व्यवस्था करने का।